एक दूसरे के धर्म को मानने में कोई दिक्कत करे। पुलिस प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट हम लोग कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी दूसरे के धर्म में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगा या परेशान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे जो हमको कानून में उपलब्ध है। एक समस्या, थोड़ी सी समस्या क्या है, मैं समझता हूं कि त्योहार आपका है, आप मनाते हैं, जिला प्रशासन का पुलिस प्रशासन आपके त्योहारों को ढंग से मना लिया जाए उसमें सहायता करता है। त्योहार आपका है, जनपद शामली आपका है, हम लोग सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे आपकी सेवाओं, आपके सुविधा संपन्न साधन को सुविधायुक्त करने के लिए हम लोग उत्तरदायी होते हैं। होलिका लगभग हर स्थान पे रखी जा चुकी है। विगत 20 दिनों से कोई भी विवाद कहीं भी नहीं आया है। सारी होलिकाएं परंपरागत जगह पे हैं। उसके बावजूद भी अगर हम ये भी कहना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे हाथ पैर हैं, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम हर गांव में जाके कोई भी चीजों को जान सकें। हम आपके माध्यम से ही समाज को बताएंगे भी और बता भी रहे हैं कि आप लोग अपने क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, हमारी बातें जनता के बीच में रखें। कोई भी परंपरागत जो कार्यक्रम नहीं होता है पहले, इस वर्ष भी नहीं होगा। परंपरागत ढंग से जो भी कार्यक्रम होते रहे वही होंगे, कोई और परंपरागत कार्यक्रम नहीं होगा। जहां जो जुलूस निकलता है, जहां तक हमें जानकारी है, होली के जनपद में मात्र सर एक ही जुलूस है, वो भी बावली में है। विगत दिनों में कुछ स्थानों पे कुछ घटनाएं घटी थी जिसमें हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई भी करी थी। इस वर्ष भी एहतियात के तौर पर उनके खिलाफ 207 की कार्रवाई की गई है, उनको थाने मुचलके को पाबंद कराया गया है। जो भी प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर नहीं होता है तो मैंने समझता है कि होली जुम्मा के दिन और होली का रंगोत्सव दोनों एक दिन पड़ेगा, कोई समस्या आएगी। आप सभी लोग एक ही थाना क्षेत्र में निवास करते हैं, एक ही गांव में निवास करते हैं, तो चूंकि त्योहार कोई आज से नहीं, त्योहार परंपरागत है, प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। सबको पता है कि होली में बच्चे रंग खेलते हैं, जुम्मा पे सभी लोग अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। केवल कुछ गिने चुने उंगलियों पे हैं जो एक दूसरे की भावनाओं पर ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से समाज में कड़वाहट पैदा होती है। दोनों संप्रदाय के, दोनों समुदाय के लोगों को एक दूसरे की भावनाओं को रखने की जरूरत है, संज्ञा लेने की जरूरत है। और दोपहर के आसपास यही तय है कि जुमे की नमाज का एक निर्धारित समय है। हम दोनों लोग एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करें। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, कभी कभी देखने में आता है कि जानबूझकर कुछ लोग उनके ऊपर रंग फेंकते हैं जो रंग खेलना नहीं चाहते, तो हमको इस पर भी सतर्क रखने की जरूरत है। ऐसे तत्वों को चिन्हित करें हम अपने समाज से ही, जो जानबूझ के किसी दूसरे धर्म की भावनाओं के साथ खेलने का प्रयत्न करें। और दूसरी बात है, दूसरा पक्ष भी है जो जानबूझकर ऐसे जगहों पर नमाज पढ़ने के लिए जाता है जहां पर होली का उल्लंघन शुरू होता है, तो उससे भी बचने की जरूरत है। सभी लोग अपने अपने मोहल्ले में रहें और जब पता है कि बच्चे या बड़े जो भी होली मनाएंगे, रंग फेंकेंगे, तो जानबूझकर ऐसे क्षेत्रों से बचने की भी जरूरत है। अगर उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ हमारे कपड़ों पे रंग फेंका जा सकता है तो थोड़ा सा बचने की भी जरूरत है। एक उसमें समय सीमा सभी को मालूम होगी कि 2 बजे लखनऊ में डिसाइड हुआ कि नमाज 2 बजे के बाद होगी और 1:30 बजे तक होली का रंग खेल लिया जाएगा। और ये आधे घंटे का जो समय रहेगा उसमें अपना साफ सफाई जो भी चीजें हैं, लेकिन नमाज 2 बजे के बाद ही रखी। कहीं 2:05, कहीं 2:10, कहीं 2:30 बजे, 2:15। तो ये इस पर मंथन करके आप सभी लोग अपनी बात को और आपको अपना वीडियो जारी करना पड़ेगा। जितने भी हमारे मौलाना साहबान हैं, मुतवल्ली साहबान हैं, इमाम साहब हैं, तो ये सारे के सारे लोग कि नहीं हमारे नमाज का वक्त इतने बजे होगा और वहां के लोगों को मालूम चल जाए, तो इस पर भी आपको अपनी बात को यहाँ कहना है। कहीं भी पिछले साल पूरे जनपद में कहीं सड़क पर नमाज नहीं हुई और ईद को लेकर के एक भी अभियोग पूरे जनपद में पंजीकृत नहीं है। इसके लिए जोरदार ताली।
होली को लेकर के 3 अभियोग पंजीकृत है पिछले साल के, लेकिन ईद को लेकर एक भी अभियोग पंजीकृत नहीं है। कहीं भी सड़क पर नमाज अदा नहीं हुई, तो इस बार भी कहीं भी सड़क पर नमाज अदा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। जहां संख्या अधिक हो वहां भी ये विचार कर लिया जाए, 2 शिफ्ट की जरूरत हो तो 2 शिफ्ट हो जाए, ईदगाह में जगह कम पड़ रही हो तो 2 शिफ्ट कर लें, या मस्जिदों में नमाज पढ़ लें। तो इस पर भी आप लोगों को अपनी बात को रखना है। सावली में ये जुमा और होली के दिन इन दोनों का कई बार मुकाबला हो चुका है, जो दोनों एक मर्तबा आए हैं, लेकिन जिला सावली में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई कि किसी ने किसी के ऊपर रंग गिरा दिया हो, और अगर गिरा दिया हो किसी मुसलमान ने दूसरे मजहब के लोगों ने एतराज किया हो, ऐसी कोई घटना नहीं है। दूसरी बात यह है, होली और दिवाली और ईद ये त्योहार इस जिले में सब मिलकर के मनाते हैं। हम आज भी अभी हमारे जो सदर हैं जिला शामली के जमीयत उलमा हिंद के जो सदर है मौलाना ताहिर जामा मस्जिद कराने के इमाम साहब, वो कुछ परेशानी होगी नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से प्रशासन के सामने खूब आश्वासन दो कि ईदगाह में पहले भी हमने रोड पे नमाज नहीं होने दी, और हमने ये नियम बना कि हम कस्बे की हर मस्जिदों में ईद की नमाज करवाते हैं। जो ईदगाह में नमाजी आते हैं इतने ही ईदगाह में नमाजी लेते हैं। ईद के कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले वो अपना वीडियो वायरल कर देते हैं। जिनझाने की ईदगाह इतनी बड़ी है कि वहां पर भी रोड तक आदमी नहीं आ पाता। कांदली की ईदगाह भी इतनी बड़ी है कि वहां तक भी रोड का आदमी नहीं आ पाता। मैं जमीयत उलमा शहर जिनझाने का सदर हूँ, इसलिए पूरे कस्बे जिनझाने का आसपास का अतराफ जो जमीयत ने मुझे सौंप रखा है, मैं उसको खूब अच्छी तरह से देखता हूँ। हमारे क्षेत्र में कोई घटना आज तक ऐसी पैदा नहीं हुई, और इंशाल्लाह हम वादा करते हैं, यकीन दिलाते हैं प्रशासन के सामने कि ऐसी कोई घटना आइंदा भी पैदा नहीं होगी। मैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ कि आपस में प्रेम भाव सबसे बड़ी चीज है। इंसानियत का धर्म बहुत अच्छा है, हमें एक दूसरे को पहचानना होगा, एक दूसरे को जानना होगा। और ये हमारा कहीं ऐसा है कि भाई रास्ते में हमारे हिंदू बोल रहे हैं और वहाँ को हमारा रास्ता है, कुछ ऐसा भी देखना पड़ेगा कि हमारे वहाँ से थोड़ा सा कई बच्चे हमारी होली खेल रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, तो थोड़ा गली से थोड़ा सा बच के, और हम भी विशेष ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसा ना हो किसी के साथ किसी की धर्म भावना को ठेस पहुंचे। धर्म कोई बुरा नहीं होता है, कुछ लोग खुरापात वाले से होते हैं जो बीच में खुरापात करा देते हैं। और थोड़ा सा मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि कुछ समय पर ऐसी घटना हुई है, जैसे कि हमारी होली है और टाइम से पहले ही कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो होली को तैयार कर देते हैं। तो उससे मैं प्रशासन से अपील करता हूँ, सब थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए, उन लोगों पर निगाह रखी जाए, पुलिस अलर्ट रखी जाए, कहाँ पर होली जहाँ पर पड़ी है, और उनका विशेष ध्यान रखा जाए। बस ये मैं यही कहता हूँ। बहुत बहुत प्रशासन का धन्यवाद।